हेलो नमस्ते, मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक प्यारी सी कहानी टोपी वाला और बंदर की सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। उसका मुख्य काम टोपी को बेचना था। जब वह टोपी बेचने जाया करता था तो उसके साथ एक थैला रहता था। उस थैले में वह अपने सारे टोपियों को रखता था। एक टोपी खुद पहनता और एक टोपी को अपने हाथ में लेकर लोगों को आवाज देता, टोपी ले लो, टोपी ले लो। एक बार की बात है, बहुत ही गर्मी का दिन था, मानो आकाश से आग बरस रही है। टोपी बेचने वाला एक रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। रास्ते में उससे एक बहुत ही घना पेड़ नजर आया। उस पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडा था। पेड़ के नीचे पूरी छाई थी। सूरज की एक भी रोशनी नहीं पड़ रही थी। टोपी वाले ने सोचा, मैं बहुत थक गया हूँ, इस धूप में आगे जाना अब मुश्किल है। मुझे यहीं इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यही सोचकर टोपी वाला उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। सारा दिन वह इधर उधर घूमा हुआ था। उसे नींद लग गई। वह अपने पास टोपी का थैला रखकर सो गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर मौजूद थे। बंदरों ने देखा कि ये व्यक्ति अपने सर में टोपी लगाकर सोया हुआ है। हमें इसके थैले में देखना चाहिए कि उसमें क्या है। उसके बाद बंदर उस व्यक्ति के पास आकर उसके थैले को देखने लगे, लेकिन उसके थैलों में से बंदरों को कुछ भी खाने को ना मिला। थैले के में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन टोपियां मौजूद थी। बंदरों ने टोपी को अपने हाथ में लेकर देखने लगे। उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। बंदर तो नकलची होते हैं। बंदरों ने देखा कि टोपी वाले ने अपने सिर में टोपी पहन रखी है, तो सभी बंदर टोपी पहनकर इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद वे बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। टोपी वाले की नींद खुल गई। उसने अपने थैले को देखा, उसमें एक भी टोपी मौजूद नहीं थी। टोपी वाला इधर उधर देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सारी टोपी कहाँ चली गई। अगर कोई टोपी का चोरी करेगा तो टोपी का थैला साथ लेकर जाएगा, पर थैला तो वहीं खाली पड़ा है। एकाएक टोपी वाले की नजर पेड़ के ऊपर गई। वह देखकर परेशान हो गया। उसके सारे टोपी बंदरों ने पहन रखी थी। टोपी वाला चिंता में पड़ गया। आखिर अपनी टोपियों को बंदरों से कैसे हासिल करे। टोपी वाले ने बंदरों को डराने की बहुत कोशिश की। बंदर टोपी वाले को डरने नहीं वाले थे। टोपी वाले को एक बात याद आ गई कि बंदर तो नकलची होते हैं। जैसा वह इंसान को देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। टोपी वाले ने अपने सर से टोपी को उतारी। इसको देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपी को सर से उतार दिया। यह देखकर टोपी वाला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद टोपी वाले ने बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोपी को जमीन पर रख दी और थोड़ी दूर चला गया। अब क्या था, सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और अपनी अपनी टोपियों को जमीन पर एक स्थान पर रख दिए। फिर सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा मौका पाकर टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियों को अपने थैले में रख लिया और वहां से 9-2-11 हो गया। तो आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही हम किसी भी मुश्किल को अपनी सूझबूझ से हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की मेरी सुनाई गई ये कहानी आपको पसंद आए, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।